तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप घर बैठे किस तरह से अपने निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को किसी भी साइबर कैफे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप लोगों को सीएससी आईडी की जरूरत पड़ने वाली है। आप लोग खुद से ही मात्र 15 रुपए में अपने निवास प्रमाण पत्र को घर बैठे बना सकते हैं। जैसे ही आप लोगों का यह सर्टिफिकेट बनकर के तैयार हो जाता है, ऑनलाइन ही आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके बाद में आप लोग कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम ऑनलाइन ही अपने निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई करके बनाते हैं तो इसमें सिग्नेचर और मोहर कौन लगाएगा। तो देखिए, अगर आप लोग खुद से निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करके बनाते हैं तो ये आपका सर्टिफिकेट डिजिटली ही वेरीफाई रहता है और इस पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हुए रहते हैं, इसलिए आप लोगों को अलग से इस पर कोई भी मोहर या फिर सिग्नेचर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से जब आप लोग निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वह मात्र 3 से 5 दिनों के अंदर ही बन जाता है और बनने के बाद तुरंत आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, पहले नंबर पर ही आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, तो हमें यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आप ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉगिन, इसी के जस्ट नीचे सिटीजन लॉगिन ई साथी, इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट करना है। लेकिन अगर आपके पास में इसका यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो बिल्कुल फ्री में आप इसी पोर्टल के माध्यम से एक न्यू यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो भी यूजर आईडी आप क्रिएट करना चाहते हैं उस यूजर आईडी को यहाँ पर टाइप करेंगे, जिसमें कि आप अपने नेम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके टाइप कर सकते हैं और इसके बाद उपलब्धता की जांच करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। ये लॉगिन आईडी अभी उपलब्ध है, इसलिए हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को आवेदक के फुल नेम को एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से आवेदक की डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। लिंग आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, महिला है या फिर पुरुष। कंप्लीट एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है और इसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देना है और मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी ओटीपी आपके मोबाइल पर सेंड किया गया है उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है और वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से इसका जो पासवर्ड है वह सेंड कर दिया जाएगा। अब दोबारा से आपको इसी वाले पेज पर आ जाना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ई साथी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है तो उस यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे। इस वाले कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके सबमिट करेंगे और आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर अपनी यूजर आईडी फिल करनी है, पासवर्ड टाइप करना, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम फिल करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब इस पोर्टल के माध्यम से आप लोग जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं, आय प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं और निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आधार केवाईसी कंप्लीट करनी है, देन इसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप लोगों का आधार नंबर है अपने आधार नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है और आधार नंबर एंटर करने के बाद एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर हमें फिल कर देना है और इसके बाद इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाएंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है और ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा फॉर्म हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो भी आपका नेम है वह ऑटोमेटिक ही आधार कार्ड से ही ले लिया जाएगा और डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड के ही अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपने पति, पिता या फिर संरक्षक का नाम फिल करना है। जैसे कि हमने पिता सिलेक्ट कर लिया तो हमें अपने पिताजी के नेम को फिल करना है और पिताजी के नेम को फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी माताजी के नेम को टाइप कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने जन्म स्थान को फिल करना है और जितने भी ऑप्शन फिल करेंगे सामने ही ग्रीन कलर का टिक लग करके आता जाएगा।
अब यहाँ पर आप लोगों को अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मकान नंबर को, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपने मकान नंबर को टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोहल्ला या फिर पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट आपका पहले से ही सिलेक्ट रहेगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, और तहसील आप लोगों को इस वाली लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी आपका थाना लगता है वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ग्राम का ऑप्शन आ जाता है। इस लिस्ट में से आप लोगों को अपने गांव का नाम सिलेक्ट कर लेना है। गांव का नाम सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है, और अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, निवास की अवधि बताना है। इस एड्रेस पर आप लोग कब से रह रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो यहाँ पर जन्म से वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और अगर आप लोग कुछ वर्षों से रह रहे हैं तो यहाँ पर वर्ष भरने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप 10 साल से रह रहे हैं या फिर 11 साल से, तो वो आप लोगों को यहाँ पर टाइप कर देना है। और इसके बाद आपको बताना है प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता, यानी कि ये जो प्रमाण पत्र है आप क्यों बनवा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग पिता के नेम में सुधार करवाने हेतु बनवा रहे हैं, या फिर राशन कार्ड हेतु, या फिर आधार कार्ड हेतु, तो जो भी आप लोगों का रीजन है वो आप लोग इस टाइप से यहाँ पर बता सकते हैं। क्या इससे पहले आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है? अगर जारी हुआ तो यस करेंगे और उसके आवेदन नंबर को भी फिल करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है या फिर नहीं, तो हमने अभी नहीं किया, इसलिए हम नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपका जो राशन कार्ड नंबर है वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फैच होकर के आ जाएगा। लेकिन राशन कार्ड बना हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं है, ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। और अब आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। दस्तावेज कौन कौन से अपलोड करने हैं उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपने एक फोटो को अपलोड करना है। आप चाहें तो आधार कार्ड वाला ही फोटो यहाँ पर मंगवा सकते हैं। अगर आप लोग इस वाले बॉक्स पर टिक लगा देते हैं तो आप लोगों को अलग से फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा फोटो आधार वाला ही आ जाएगा। और इसके बाद में आप लोगों को दोबारा से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को अपलोड करना है। और ये जो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है ये आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप लोगों को दोबारा से ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ये वाला घोषणा पत्र डाउनलोड होकर के आ जाएगा। और सबसे पहले आप लोगों को इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। देन इसके बाद में आप लोगों को इसे फिल करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को जिसके भी नाम से आप प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं उस व्यक्ति के नेम को फिल करना है। और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर उसके पिताजी के नेम को फिल करना है। उम्र आप लोगों को यहाँ पर टाइप करना है, वर्ष आपको बताना है, व्यवसाय यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को उसके कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है। अब एड्रेस में आप लोगों को उसके गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील और डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है। नीचे के साइड में आप लोगों को यहाँ पर उसके स्थान का नाम फिल करना है। अब स्थान में आप अपने सिटी, टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे सकते हैं। नीचे आप लोगों को डेट फिल कर देना है, जिस भी डेट को आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को आवेदक या फिर आवेदिका के हस्ताक्षर को कर देना है। नीचे आप लोगों को उसके नेम को फिल कर देना है। बस आप लोगों का ये वाला फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा। अब दोबारा से हमें इसी वाले पेज पर आ जाना है। फॉर्म को फिल करने के बाद चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जहां कहीं पर भी आप लोगों ने उस फॉर्म को फिल करके उसका फोटो खींच के रखा है उस फाइल को यहां से सिलेक्ट करेंगे और ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं हमारा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है। अब जो तीसरा दस्तावेज है उसमें आप लोग अपने राशन कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, बिजली के बिल को अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इनमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो हमें यहाँ पर अन्य वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को टाइप कर देना है आधार कार्ड। इतना टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। अभी आप देख सकते हैं हमने अपने आधार कार्ड, फोटो और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र तीनों को ही अपलोड कर दिया। जो भी आप लोग दस्तावेज अपलोड करेंगे उसका मैक्सिमम साइज 100 KB रहना चाहिए, और जो भी अगर आप फोटो अपलोड करेंगे तो इसका मैक्सिमम साइज 50 KB रहना चाहिए। ये 3 दस्तावेज आप लोगों को अपलोड करने जरूरी हैं। अगर आप लोग स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद दर्ज करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को एक आवेदन संख्या मिल जाएगी। इस आवेदन संख्या को आप चाहें तो कॉपी करके भी रख सकते हैं। और आपने अपने फॉर्म में जितनी भी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल किया था सारी ही इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी।
जो भी फोटो आपके प्रमाण पत्र पर प्रिंट होके आएगा उस फोटो को यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने आधार वाला ही फोटो सिलेक्ट किया था, इसलिए आधार वाला ही फोटो यहाँ पर आ चुका है। और आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं सभी दस्तावेज यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रिंट। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग इस वाले पूरे फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं पूरी रिसिप्ट हमारे सामने आ चुकी है। आप चाहें तो इसकी रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं और इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। और अब हमें नीचे ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें। क्योंकि हमने यहाँ पर अभी तक पेमेंट कंप्लीट नहीं की है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और जब तक आप लोग इसकी पेमेंट को कंप्लीट नहीं करेंगे आपका जो सर्टिफिकेट है वह ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। अब हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। कितने रुपए की फीस का पेमेंट करना है तो वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। पेमेंट आप लोग नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड और डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हमारी डिस्प्ले पर एक क्यूआर कोड आ चुका है। इस क्यूआर कोड को आप लोगों को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैन करना है और ऑनलाइन ही 15 रुपए की फीस का पेमेंट कंप्लीट कर देना है। और फीस का पेमेंट जैसे ही आप लोग कंप्लीट करेंगे इसके बाद में आप लोगों को इसकी जो रिसिप्ट है उसे डाउनलोड कर लेना है। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग फीस का पेमेंट भी कर देते हैं लेकिन जो हमारी रिसिप्ट है वह डाउनलोड नहीं हो पाती है या फिर ब्राउजर में कुछ एरर आ जाता है, तो आपको दोबारा से लॉगिन करना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है आवेदन की सूची। हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जितने भी आपने आवेदन किए होंगे उन सभी की पूरी लिस्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा अप्लाइड बट पेमेंट नॉट डन। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पेमेंट कर देते हैं फिर भी इस तरह से लिख करके आता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, ये जो एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है सबसे पहले आप लोगों को इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद अब आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है रसीद की प्रतिलिपि। हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आवेदन संख्या आपने कॉपी किया था उस आवेदन संख्या को यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अभी आप लोग देख सकते हैं जो भी आपके रसीद की प्रतिलिपि है वह कुछ इस तरह से आ जाएगी। और आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और इसके बाद क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर आवेदन की सूची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर लिख करके आ जाएगा अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर। अगर इस तरह से लिख करके आ जाता है तो समझ लीजिए आप लोगों का जो निवास प्रमाण पत्र है वह ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर मात्र 3 से 5 दिनों तक का वेट करना है और इसके बाद में आप लोगों का जो निवास प्रमाण पत्र है वह बनके तैयार हो जाता है। ऑनलाइन ही आप इसी पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए डाउनलोड कैसे करना है, तो इसके लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है निस्तारित आवेदन। हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग कौन से सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम या फिर डोमिसाइल। तो हमने यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो हम इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जितने भी आपके सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाएंगे तो वो यहीं पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, हमारा एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, निवास प्रमाण पत्र लिखा हुआ है और कौन सी डेट को रिसीव हुआ वो डेट आ जाएगी। अब इसे डाउनलोड करने के लिए आपको जो ब्लू कलर में एप्लीकेशन नंबर लिखा है इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो पूरा निवास प्रमाण पत्र है कुछ इस तरह से डाउनलोड होकर के आ जाएगा। और अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो निवास प्रमाण पत्र है इस पर आप लोगों को सिग्नेचर और मोहर लगवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिजिटली साइंड बाई, और यहाँ पर जिसने भी डिजिटल तरीके से सिग्नेचर की है उनका नाम आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है सक्षम अधिकारी उप जिलाधिकारी डिजिटल हस्ताक्षरित, यानी कि ये जो प्रमाण पत्र है वह आप लोगों का डिजिटल तरह से हस्ताक्षरित किया गया है और इस पर आप लोगों को कोई भी मोहर और सिग्नेचर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है तो इसके लिए प्रिंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आप लोगों के सर्टिफिकेट का पूरा प्रिंट आउट आ जाएगा। और अगर आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पीडीएफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे ही निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप लोग ऑनलाइन ही इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।